Hello बच्चों, let's read this question. The question says a galvanometer has resistance 100 ohm and it requires current 100 microampere for full scale deflection. A resistor 0.1 ohm is connected in parallel to make it an ammeter. The smallest current required in the circuit to produce the full scale deflection is. First option is 1000.1 milliampere, second is 1.1 milliampere, third is 10.1 milliampere and फोर्थ ऑप्शन इज 100.1 मिली एम्पियर। तो हमारे पास की कंसेप्ट इसके अंदर क्या यूज होने वाला है। अगर मैं बात करूं की कंसेप्ट की, तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो देख लेते हैं। की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर पोटेंशियल remains same in parallel यानी कि पोटेंशियल क्या है, सेम रहेगा पैरेलल कंडीशन के अंदर। वो किस प्रकार से रहेगा कि हमें गिवन कंडीशन क्या है, हमें एक गैल्वेनोमीटर दिया है जी, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या दिया है, हमें रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम एंड ये करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितने करंट यूज कर रहा है, ये है 100 माइक्रो एम्पियर। सेकेंड केस हमें दिया है कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जी एंड इसके पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.1 ओम। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मानूं आर जी एंड ये रेजिस्टेंस है मेरे पास 0.1 ओम, तो इन दोनों पे जो पोटेंशियल होगा वी जी विच इज इक्वल टू वी 0.1 ओम रेजिस्टेंस, तो इन दोनों पे ये पोटेंशियल रहेगा सेम। तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि इसको कितनी करंट इसके अंदर दें कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता रहे। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसको करंट आई देते हैं। आई करंट देने पर ये क्या कर रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए इसको करंट कितनी चाहिए, इसको करंट चाहिए 100 माइक्रो एम्पियर। यानी कि आई करंट मैंने दी, इसमें से 100 माइक्रो एम्पियर तो इस गैल्वेनोमीटर ने यूज कर ली एंड आई में से जितनी 100 माइक्रो एम्पियर यूज करने के बाद में जितनी करंट बचेगी वो जाएगी इस रेजिस्टेंस के पास। तो ये मेरे पास कितनी बचेगी, आई माइनस 100 माइक्रो एम्पियर, ये करंट जाएगी मेरी रेजिस्टेंस के पास। तो अब मैं इन दोनों कंडीशन से इसके लिए वोल्टेज क्या है, इक्वल कर सकता हूं। तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.1 ओम रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है इसके इक्वल। तो यहाँ अगर मैं बात करूं कि इसके पास करंट जा रही है आई जी एंड इसकी वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की आर जी, एंड यहाँ इसके अंदर करंट कितनी जा रही है, आई माइनस आई जी, यानी कि गैल्वेनोमीटर ने जितनी करंट ली उसमें से टोटल करंट में से बची हुई गैल्वेनोमीटर जो टोटल करंट थी उसमें से माइनस कर दी गैल्वेनोमीटर की करंट, तो बची हुई करंट इसके पास आ जाएगी एंड इसका रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, रेजिस्टेंस मेरे पास गिवन है 0.1 ओम। इस कंडीशन को फर्दर सोल्व करते हैं। आई जी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आई जी की वैल्यू मेरे पास है 100 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो को मैं एम्पियर में चेंज कर लेता हूं डायरेक्ट, तो 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये मेरे पास है 100 ओम एंड आई करंट मुझे फाइंड आउट करनी है माइनस 100 माइक्रो एम्पियर के लिए 10 टू पावर माइनस 6 एंड इसका पोटेंशियल कितना है पोटेंशियल क्या, रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम। तो जब इस कंडीशन को सोल्व करेंगे हम लोग, तो यहां से आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 प्लस 10 टू पावर माइनस 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक कंडीशन हमारे पास ये बचेगी एंड जब इस कंडीशन को फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, मिली एम्पियर के अंदर हमें करंट फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 100.1 मिली एम्पियर। यानी कि हमें मिनिमम इतनी करंट चाहिए ताकि वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे सके। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 100.1 मिली एम्पियर। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करने पर ऑप्शन डी 100.1 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।